नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में पीड़ित ग्रामवासियों सहित प्रधानपति तहरूम खान ने बताया दबंगों द्वारा सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया गया है। प्रधानपति तहरूम खान द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम शिकायती पत्र देकर भूमि को दबंगों से मुक्त करवाने हेतु मांग की। वहीं राजनीति षड्यंत्र और दबंगों द्वारा साजिश रच फर्जी निराधार आरोप लगाकर SC/ST का झूठा बिल्कुल असत्य मुकदमा दर्ज कराया। खबर शाहजहांपुर से है। थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर में पीड़ित राज बहादुर ने बताया, गांव में ही कुछ भूमि खरीद ली, जिसकी रंजिश मानते हुए 10 फरवरी 2025 को गांव के ही रामपाल पुत्र श्यामलाल व कपिल अनुज कई अज्ञात साथियों द्वारा एक राय होकर पीड़ित राज बहादुर व उनकी पत्नी शांति सहित उनके परिवार को घर में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा और राज बहादुर की बहू, जिसके गर्भ में शिशु पल रहा था, दबंगों द्वारा बेरहमी से पेट पर लोहे की रोड मार दी, जिससे हॉस्पिटल में कई दिन इलाज चला। तिलहर थाने पर पीड़ित राज बहादुर के दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न करते हुए पीड़ित राज बहादुर व उनके परिजनों द्वारा मीडिया को बताया। विक्रमपुर वर्तमान प्रधानपति तहरूम खान को मारपीट की जानकारी मिली। मौके पर आकर उन्होंने दोनों पक्षों में झगड़ा न हो, शांति की व्यवस्था ग्राम पंचायत में बनी रहे, जिसके उद्देश्य से बीच बचाव कर दिया। उसके बाद गांव के ही राजनीति करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा रामपाल को उकसाकर वर्तमान प्रधानपति तहरूम खान, मारूफ खान पुत्रगण कल्लू खान, शादाब पुत्र तजम्मुल खान, इकबाल पुत्र अशफाक, मुर्शीद पुत्र माशूक खान के विरुद्ध बिल्कुल निराधार SC/ST व मारपीट आदि का मुकदमा थाना तिलहर पर दर्ज कर दिया। एनटीवी न्यूज से संजीत कुमार की रिपोर्ट। अभी जो है कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया, आरोप क्या वो मुकदमे लिखवा दिया अर्जन एक्ट का। तो जो है गांव में हमने अभी जानकारी ली काफी लोगों से, तो बता रहे जमीनी विवाद था। आपका पूरा मामला बताइए प्रधान जी, ये बताओ मुकदमा क्यों लिखवाया इन्होंने? ऐसा है कि ये हमारे यहाँ जमीन है खेड़ा की, सिडनी 4 में आती है। ये मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय DM साहब को 14/11/2024 में शिकायती पत्र दिया था। इतने लोगों ने अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो सिडनी 4 की ज़मीन है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ तमाम योजनाएं आ रही, स्कूल की बिल्डिंग नीलाम हुई, स्कूल में जगह नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो नई बिल्डिंग बनना है, तो इस वजह से सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायती पत्र दिया, लोगों के नाम लिख के दिए। ठीक है, उसी रंजिश में ये हर लोग ये चाह रहे थे कि हम ये सब वापस करें। ठीक है, उसी रंजिश को मानते हुए ये गुल्लू हैं और एक रामपाल है, इन लोगों का आपसी विवाद था। 15 दिन से विवाद चल रहा था, जबकि गांव में आप जानकारी कर लेना, रामपाल एक दबंग आदमी है, गुल्लू एक कमज़ोर आदमी है। ठीक है, वो सब मजदूरा हैं, उसके पास 50-60 बीघे ज़मीन है। उसने 2 बार उन लोगों को घर में घुस के मारा। उसकी बहू एडमिट रही जिला हॉस्पिटल में। तमाम लोगों ने हमसे कहा कि भाई प्रधान जी इसकी कुछ तो मदद हो, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई हम तो गांव छोड़ देंगे। हम आए मौके पे, तो उनके भी लड़के आ गए थे गुल्लू के, वो दिल्ली में काम करते हैं। दोनों लोगों का बीच बचाव हमने किया, हमारा उनका कोई विवाद नहीं था। सुबह में हमारे जो अपोजिट लोग हैं, जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं प्रधानी का, या जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने सुबह बुला के और थाने में जाके बैठाल के मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे छोटे भाई के खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। तो हमारी तो यही है कि भाई एक तो पहली चीज़ तो हमारी छवि खराब करी जा रही है। मान लीजिए गांव में अगर जनता के हम इतने विरोधी होते तो क्या जनता 357 वोट से मुझे जिताती? और फिर हम शाहजहांपुर में रहते हैं, मेरा मकान शाहजहांपुर में, मेरी फैमिली बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरा गांव में आना जाना होता है। खैर डेली या दूसरे दिन मेरी खेती बाड़ी है, अपनी खेती देखते हैं, लेकिन हमें बिना मतलब में फंसाया जा रहा है इसमें। तो हमारा तो यही है कि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, DM साहब को, सबको। तो शाहजहांपुर जो है प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी तो ये मांग है जांच करके, अगर हम दोषी हो तो मुझे मुकदमे में जेल भेजा जाए, अगर हम दोषी नहीं है तो भाई हमारे खिलाफ जांच करके और हमें जो है
मेरे गांव के लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर हमने मान लिया उनके मारपीट की हो, गाली गलौज की हो, ठीक है। अब जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो तो मेरे खिलाफ कहेंगे ही कहेंगे, और पार्टी बंदी तो हर गांव में होती है भाई। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति कर रहे हैं, छोटी मोटी जो भी कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ वही लोग गिने चुने, उसके अलावा तमाम जनता है, किसी से पूछ लिया जाए भाई। अगर जनता में हमारा कुछ नहीं है, आप बताइए, मैं 17 साल से गांव में नहीं रहता हूं, किसी मेरे गांव वाले से पूछ लिया जाए। हम पहली बार प्रधानी के चुनाव में खड़े हुए, हम 357 वोट से जीते, तो ये वोट क्या हम जबरदस्ती वोट भी दिला लेंगे किसी से? या कोई भी नेता हो या कोई भी प्रधान है, वो जबरदस्ती वोट जनता से ले लेगा क्या? तो हमारी जनता, किसी से पूछ लिया जाए मेरे बारे में, मेरा गांव में आज तक किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शादाब खान है। गांव कौन सा है? बिकरनपुर, थाना आपका? पिलर, पूरा मामला बताओ, क्या जिला हुआ था? शाहजहांपुर। ऐसा हुआ था, यहाँ पर सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, ठीक है। वो जमीन के लेकर विवाद हुआ, ठीक है। लोगों के बठिया, ठीक है, अन्य लोगों के बठिया उठिया वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। तो प्रधान जी ने जिले पर एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कंजड़ों की जगह थी, पट्टों की, ठीक है, सामने जो है। तो ये पट्टों की जगह इन्होंने, गुल्लू ने खरीदी, ठीक है। इसमें ये रामपाल ने इसमें विवाद किया, ठीक है। आपस में इन लोगों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण रामपाल और रामपाल के लड़के और रामपाल का भाई या और कुछ अन्य लोग थे, ठीक है, वो मिलके इनके घर पर चढ़ाई की आके। अब ये इनके गोद में एक लड़की है और एक महिला जो है प्रेग्नेंट, एक महिला प्रेग्नेंट थी 9 महीने की, उसके राड पेट पे मारी गई, ठीक है। उसके काफी गंभीर हालत में, ठीक है, उसे जिला शाहजहांपुर में एडमिट किया गया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर इन्होंने लड़ाई की। ऐसा हुआ, प्रधान जी अपने किसी काम से गांव में थे, ठीक है। तो इन लोगों ने प्रधान जी के पास फोन किया कि भैया लड़ाई हो रही है और जरा इन लोगों को समझा दो आके। तो उसी मैटर में प्रधान जी और 2-4 लोग हम लोग थे, तो वहां पर समझाने गए। तो समझाने के कारण रामपाल के लड़के, ठीक है, और ये लोग सब लोग लड़ रहे थे। तो प्रधान जी बीच में जाकर कहा हट जाओ सब लोग, और जो है लड़ो मत, बैठ के अपना राजीनामा कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और रामपाल ने जो है प्रधान के ऊपर जबान चला दी कि तुम बहुत बड़े दबंगर हो, यहाँ के बहुत बड़े नेता हो रहे हो, उन्हें गाली देने, ठीक है। उसके बाद तो तहरूप भाई नहीं बोले, बोला चलो होगा, छोड़ो, हटाओ, राजीनामा कर लो, ये भी कहा। उसके बाद ये अपनी घर की तरफ जो है भाग खड़ा हुआ, घर की तरफ भागते भागते, ठीक है, चला गया। वहां से जो इसने जो है, एक इसके पास राइफल थी नाजायज और इसके लड़के पास तमंचा था, ये घर में पहुंच गए, ठीक है। और इन लोगों पर चढ़ाई फिर करी है रात में। उसके बाद विवाद ये हुआ कि इन लोगों को तो इन्होंने छोड़ दिया और प्रधान जी पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया, ठीक है। ये लोग जहाँ जहाँ गए, इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। तहरूप पे जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत? बिल्कुल गलत है। उनका मेन कारण क्या है, किस तरीके से? मेन कारण ये था कि उस पर विवाद इन लोगों ने इस पर किया, अपोजिट पार्टी ने, कि ये जगह क्यों खाली करवा दी, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है। बस सरकारी जगह है, जैसे पंचायत घर वगैरह बन रहा है, तो कहाँ बनेगा ये? इसी बात का विरोध, इसी बात को लेकर विवादी लोग, ठीक है, भिड़ गए प्रधान जी से और दुनिया भर का सवाल किया।